नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड फैक्टर्स। तो गुणनखंड होते क्या हैं, सबसे पहले यह जानते हैं। किसी भी संख्या से छोटी वे सभी संख्याएं जिनसे वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 36 है, 36 से छोटी वे सभी संख्याएं जो जिनसे 36 पूर्णतः विभाजित है। जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ये वे संख्याएं हैं जिनसे 36 पूर्णतः विभाजित है। तो ये सभी इसके क्या हो गए, गुणनखंड। और 36 क्या हो गया, इनका गुणज। 36 इनका एक गुणज है। और अब हम सबसे पहले देखते हैं कि गुणनखंड ज्ञात कर कैसे किया जाता है किसी संख्या के जल्दी से जल्दी। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अब हम देखेंगे कि किसी संख्या के गुणनखंड किस प्रकार जल्दी से जल्दी निकाले जा सकते हैं। तो जैसे हम 36 को ही लेते हैं, तो 36 को हमें क्या करना है, 2 टुकड़ों में विभाजित करना है। अब 2 टुकड़े आप कोई भी कर लो, जैसे 9 चौक 36 या 4 9 में 36। अब आप जानते हो कि 4 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 2 और 9 के टुकड़े होते हैं 3 गुणा 3। तो ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। तो ये हो गए 36 के गुणनखंड। क्या हो गए, गुणनखंड। आप इनकी सहायता से ये सभी गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम यही 36 से लेते हैं। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, हमने 36 के गुणनखंड कर लिए। जैसे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, 4 9 में 36 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंडों का संख्या ज्ञात करने के लिए इसकी पावर में 1 तथा इसकी पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। जैसे 2 + 1 कितने हुए, 3 × 2 + 1 3। तो ये कितने हो गए, 3 3 9। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9। जैसे आप देख सकते हैं 3 6 और 3 9। अब हम 540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो 540 के सबसे पहले हमें फैक्टर्स करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 टुकड़ों में विभाजित करेंगे। जैसे एक तो 10 हो गया, 9 गुणा 6, 9 6 54 और 54 को 10 से गुणा करें 540। तो हम जानते हैं कि इसके 2 गुणा 3 इसके फैक्टर्स होंगे 3 गुणा 3 और इसके फैक्टर्स होंगे 2 गुणा 5। तो आप देखेंगे कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, ये हमें इसके फैक्टर्स प्राप्त हुए गुणनखंड। तो अब गुणनखंडों की संख्या कितनी हो, क्या आ गई। तो आप देखेंगे कि 2 गुणा 1 3 और गुणा 3 और 1 4 और 1 और 1 2। तो इसके गुणनखंडों की संख्या आ गई 4 3 12 दोनों 24। अब हम ज्ञात करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या, जैसे ऊपर वाली 540 की हम सम गुणनखंडों की संख्या देखें, तो हम देखेंगे कि इसको हमें फैक्टर्स प्राप्त हुए थे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब हम सम गुणनखंडों की संख्या देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे इसमें से। तो हमें प्राप्त हुए 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब इसमें जितने भी संख्याएं होंगी ना, वो सभी 2 से विभाजित होगी और सभी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम होती है। तो अब आप देखेंगे कि आपको संख्याएं प्राप्त होगी गुणनखंडों की 2 और 1 और 2 1 2, 1 योग करते जाएंगे 2 गुणा 3 और 1 4 गुणा 1 और 1 2। तो आप पाएंगे कि 4 दूनी 8 दूनी 16 इसमें सम फैक्टर्स की संख्या होगी। इसी प्रकार आप विषम फैक्टर्स की संख्या भी निकाल।
अगर हम इसी में विषम गुणनखंडों की संख्या भी निकालें तो विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। वैसे तो हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमें कुल फैक्टर्स की संख्या 24 प्राप्त हुई थी, तो हम 24 में से 16 सम फैक्टर्स की संख्या घटा देंगे तो जो बचेंगे ना वो विषम फैक्टर्स होंगे। जैसे 8 बच गए तो 8 विषम फैक्टर्स मतलब विषम गुणनखंड कहलाएंगे। हमें विषम गुणनखंड 8 प्राप्त होंगे। और अब हम अगर इनको ज्ञात करें तो हमें पता है कि इसके हमें गुणनखंड प्राप्त हुए थे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो हम इस 2 वाले पूरे पोर्शन को, पूरे हिस्से को हटा देंगे और जो बचेगा उसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो कितने हुए 8। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 8 प्राप्त हुए। आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे वो गुणनखंड जो कि 9 से विभाजित होंगे। जैसे हम 540 में देखते हैं कि 540 हमें कुछ इस प्रकार से 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, तो हमें ज्ञात करने हैं 9 से विभाजित। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे सबसे पहले 9। तो हम क्या प्राप्त होगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 2 पावर गई बाहर तो 9 प्राप्त हुए बाहर, 5 की पावर 1। तो हमें फैक्टर्स की संख्या होगी जो 9 से विभाजित होंगे। 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2 गुणा 1 और 1 2, तो हमें वे फैक्टर्स की संख्या प्राप्त होगी 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 12 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि 9 से विभाजित होंगे। 540 के 12 फैक्टर्स ऐसे होंगे। तो इस प्रकार आपको अगर 4 से विभाजित होने वाले पूछे जाएं तो आप इस 4 को कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी 4, और आप बाकी के फैक्टर्स की संख्या निकालेंगे घात में 1 जोड़कर गुना करके। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार से गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और किसी भी संख्या के गुणनखंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 960 के गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 960 को 2 टुकड़ों में विभाजित करेंगे। जैसे 2 टुकड़े कितने हो गए, 96 और 10। 96 के हम 2 टुकड़े करेंगे, जैसे 3 गुणा 32, और इसके भी हम 2 टुकड़े करेंगे 2 गुणा 5। तो हम जानते हैं कि 32 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 5, और एक ये हो गया तो 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। इस प्रकार आप किसी भी संख्या के फैक्टर्स जल्दी से निकाल पाएंगे। और अब हम देखते हैं इसमें गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो संख्या होगी 7, 6 और 1 7 गुणा 1 और 1 2, और एक ये होगी 2, 7 दूनी 14 दूनी 28। आप समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो आप समगुणनखंडों की संख्या इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर में से 1 कम कर देंगे या फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, नहीं तो ये कम ही हो जाएगा। जैसे हम करेंगे 6 गुणा 2 गुणा 2, तो कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ये तो हो गए समगुणनखंड 24, इसमें समगुणनखंड हो गए। और विषम गुणनखंड हो गए। विषम गुणनखंडों की संख्या होगी इसमें 28 में से 24 घटाएंगे तो 28 माइनस 24 4, और वैसे ज्ञात करेंगे तो ये हो गए 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे 2 गुणा, और ये हो गए 1 की पावर 1 है ये 2, ये भी हो गए 4। तो ये हो गए विषम गुणनखंडों की संख्या। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए आप थोड़े और उदाहरण लेकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप 840 ले सकते हैं, इसके आप फैक्टर्स ज्ञात करने की कोशिश करें, और 690 ले सकते हैं, 720 ले सकते हैं, 1140 ले सकते हैं। इस प्रकार आप कुछ भी उदाहरण लें और उसके फैक्टर्स ज्ञात करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे 5 सेकंड में आप यह फैक्टर्स आराम से निकाल पाएंगे। धन्यवाद।